वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेबिडो वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। आपका रेबिडो वायरस रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, वेल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये लेक्चर जो है जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेबिडो वायरस है क्या। तो ये देखा जाए, रेबिडो वायरस जो बिलोंग करता है रेबिडो विरिडी फैमिली आपका होता है, जिसमें क्या करता है रेबिडो वायरस क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसका जो ऑर्डर है, रेबिडो वायरस का जो ऑर्डर आपका है मोनोनिगाविरियल्स। ये आपके ऑर्डर होते हैं किसके, रेबिडो वायरस के। और इसमें कुछ आपके एनअदर फैमिली होते हैं जो बिलोंग करते हैं, जैसे बात करते हैं बोर्नाविरिडी, फिलोविरिडी, पैरामिक्सोविरिडी। ये भी आपके फैमिली होते हैं जो आपके क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब रेबिडो विरिडी जो फैमिली होती है, इसमें 6 जनरा क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। जैसे 6 जनरा की बात करते हैं, वेस्कुलो वायरस, लेसा वायरस, एपिमेरो वायरस, नॉरविर हेबिडो वायरस। ये जो आपके वायरस होते हैं क्या होते हैं, एनिमल वायरस है, जो आपके रेबिडो विरिडी फैमिली के बिलोंग करते हैं। साइटो रेबिडो वायरस, न्यूक्लियो रेबिडो वायरस। ये जो आपके 2 वायरस हैं जो क्या है, प्लांट वायरस है, जो आपके रेबिडो विरिडी फैमिली में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। द रेबिडो विरिडी फैमिली कंटेन ओनली 2 वायरस दैट इन्फेक्ट ह्यूमन। जैसे इसकी जो फैमिली आपका है, इनके हम लोग बात करते हैं सिर्फ 2 वायरस जो ऐसे होते हैं जो आपके ह्यूमन पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, कंपटीशन में आते हैं कि रेबिडो वायरस की कौन से 2 वायरस होते हैं, एक वायरस होते हैं जो आपके ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे रेबीज वायरस। वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस, ये आपके वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एनिमल पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। दीज 2 वायरस आर इन द लेसा वायरस एंड वेसिकुलो वायरस जनरा। ये जो आपके बिलोंग करते हैं, ये आपके जनरा होते हैं, इसमें क्या करते हैं, आपके दोनों बिलोंग करते हैं आपके वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके। अब इसके हम रेबिडो वायरस जो आपका है उसका हम मॉर्फोलॉजी बात करें, उसकी प्रॉपर्टी बात करें, तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द रेबिडो वायरस। ये रेबिडो वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कस कर लें पूरा वन बाय वन, जिसमें हम लोग बात करते हैं। देखा जाए, ये आपके जो आपके ऊपर जो इसके ऊपर जो ये पार्ट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन आपका हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन के जस्ट नीचे देखा जाए, यहाँ पे एक बाई लेयर लिपिड आपकी मॉलिक्यूल है। देखिए आपके ये 2 आपके कलर के लिपिड दिख रहे होंगे, ये बाई लेयर आपके लिपिड होते हैं। इसके और हम डीप में जाएंगे तो ब्लू कलर में क्या है, मैट्रिक्स प्रोटीन आपका होता है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस आरएनए जीनोम मॉलिक्यूल क्या होता है, ये देखा जाए, ये आपका निगेटिव सेंस क्या है, आरएनए जीनोम आपका हो गया। और ये आरएनए जीनोम को जो आपके कवर्ड किया है चारों तरफ से, आपका क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन है। तो ये आपके क्या हो गए, पार्ट हो जाते हैं किसके, आपके रेबिडो वायरस के। ये आपका क्या है, सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए, एक एंड की हम लोग बात करते हैं, ELNP प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आपका होता है, जो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। तो ये आपके क्या है, सिंपल मॉर्फोलॉजी होते हैं किसके, आपके रेबिडो वायरस के। रेबिडो वायरस कंटेन ए लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम। जो इसका जीनोम होता है क्या है, एक तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लीनियर सेंस आपके आरएनए मॉलिक्यूल आपके होते हैं, जिनकी हम लोग डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना होता है, 45 to 100 नैनोमीटर क्या है इनका डायमीटर होता है, किसका, रेबिडो वायरस का। और इसके हम लोग लॉन्ग की बात करें, इसकी जो कितनी लेंथ होती है, तो 100 to 430 नैनोमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ये तो ये आपका क्या है, आपके वायरस का क्या है, आपकी मॉर्फोलॉजी होती है। अब हम वायरस की बात करते हैं, इसकी 6 जनरा की हम लोग बात करें, रेबिडो वायरस की हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो 6 जनरा की बात करें वायरस की, तो वेस्कुलो वायरस, लेसा वायरस, एपिमेरो वायरस, नॉरविर हेबिडो वायरस, साइटो हेबिडो वायरस और न्यूक्लियो हेबिडो वायरस। ये देखा जाए वायरस का क्या है, जनरा है। अब ये वायरस की हम लोग बात करते हैं, ये वायरस किस टाइप के, जैसे आपका वेस्कुलो वायरस। वेस्कुलो वायरस किस टाइप का वायरस है, तो बोला गया कि सर ये आपका वेस्कुलर स्टोमेटिटिस इंडियन वायरस आपका है, जो इसका जो इन्फेक्शन किस होता है, इसका मेन होस्ट क्या है, वर्टिब्रेट्स है। लेसा वायरस, लेसा वायरस हम जनरल बात करते हैं, इसमें आपके क्या है, रेबीज वायरस आपके होते हैं, जो ये भी इन्फेक्ट करते हैं किसको, वर्टिब्रेट को।
एपिमेरोवायरस, एपिमेरोवायरस जो आपके होते हैं बोवाइन एपिमेरल फीवर वायरस होते हैं जो वर्टिब्रेट पे इन्फेक्ट करते हैं। नो रिबिडो वायरस जो होते हैं, नो विरिडो वायरस होते हैं, ये आपके इन्फेक्ट करते हैं किस पे, हिमेटोपोएटिक नेक्रोसिस वायरस होते हैं, इन्फेक्टियस हिमेटोपोएटिक नेक्रोसिस वायरस जो वर्टिब्रेट पे इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो 4 आपके वायरस जो आपके हैं वो इन्फेक्ट किसको करते हैं, आपके एनिमल या ह्यूमन पे करते हैं। साइटोरेबिडो वायरस जो आपके किस टाइप के वायरस होते हैं, ल्यूटिस नेक्रोटिक एलो वायरस होते हैं जो प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं। न्यूक्लियो रेबिडो वायरस जो पोटैटो एलो डॉर्फ वायरस होते हैं, इन वायरस का नाम है, टाइप्स हैं जो क्या होते हैं प्लांट पे। तो इसका मतलब क्या, ये 2 आपके वायरस हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं और उन पे क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। द विरियॉन्स हैज ए सिलिंड्रिकल न्यूक्लियोकैप्सिड सराउंडेड बाई एन इन्वलप विद अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। तो इसमें भी देखा जाए, हम विरियॉन्स की हम लोग बात करते हैं जो क्या है, कैप्सिड उसको सराउंड करता है और उसके ऊपर एक अनदर लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन का क्या होता है, आपका स्पाइक होता है, ग्लाइकोप्रोटीन आपके होते हैं। द विरियॉन्स आर सेंसिटिव टू हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेज बट स्टेबल टुवर्ड द चेंज इन द पीएच। अब देखा जाए जो आपके वायरस हैं वो हीट और अल्ट्रावायलेट के अगेंस्ट क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो आपके पीएच होता है, हम लोग पीएच की बात करते हैं, वो यदि आपका पीएच चेंज हो रहा है तो उस पर क्या होते हैं, आपके वायरस से स्टेबल होते हैं। द वायरस इज बुलेट शेप, वायरस जो होते हैं बुलेट शेप होते हैं, विच ड्यू टू इट्स लिपिड इन्वलप। अभी पढ़ना चाहता है वायरस बुलेट शेप क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्या पाया है, लिपिड की लेयर होती है और लिपिड की लेयर के कारण क्या होता है, उसमें आपका ये शेप होता है। द जीनोम इज 11.9 किलोबेस पेर इन साइज विच इनकोड फॉर 5 जीन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इसमें हम बात करते हैं, एक तो ब्लड शेप आपके होते हैं, क्यों होते हैं बच्चों, ड्यू टू लिपिड इन्वलप। इसके जीनोम की साइज होती है 11.9 किलोबेस पेर इन साइज होता है, जो क्या करते हैं 5 जीन को इनकोड करते हैं। अब 5 जीन का इनकोड कैसे होता है, यहाँ पे देखा जाए 3 प्राइम 5 प्राइम पे NPMGL होता है। अब NPMGL क्या है वो हम बात करने चले। जैसे N की यहाँ पे बात करें तो क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। P की बात करें फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन क्या होता है, एक प्रकार के कोफैक्टर ऑफ द वायरल पॉलीमरेज एंजाइम का होता है। M की बात करें, M क्या होता है, इनर विरियॉन्स प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या, बडिंग के लिए आपका विरियॉन्स, जो विरियॉन्स की बडिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। G मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन दैट असिस्ट इन मेक विरियॉन्स स्पाइक, जो स्पाइक जो विरियॉन्स की जो स्पाइक बनता है प्रोटीन का, वो कौन, जीन क्या कर रहा है, वो सिंथेसाइज करता है। L जो आपको होता है लार्ज प्रोटीन दैट रिप्रेजेंट RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंड दे आर आल्सो हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो L जो आपका है लार्ज प्रोटीन होता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का, जो क्या हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये देखा जाए जो इसका जीनोम आपका है, इसके जीनोम की बात करते हैं, ये आपके क्या है, ये आपके ऑर्डर होते हैं, इसी ऑर्डर में क्या होता है, आपके एग्जिस्ट होते हैं। ये ऑर्डर क्या है, फिक्स होता है। अब रेप्लिकेशन की बात करते हैं, रेबिडोविरिडी मेंबर जो रिप्लिकेट करते हैं कहाँ करते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म में करते हैं। अब कैसे होता है हम लोग उसको बात करते हैं। सबसे द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्लिकेशन इन्वॉल्व मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द जीनोमिक RNA यूजिंग RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सबसे पहला स्टेप आपका होता है जब ये वायरस इन्वेट करता है किसी भी लिविंग बॉडी पे, तो क्या करता है, रिप्लिकेट इन्वॉल्व होता है कौन, मैसेंजर RNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है और आपके क्या होता है, RNA फॉर जीनोमिक RNA फॉर्म होते हैं किसके डिपेंड में, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। फॉर द सक्सेसफुल रिप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन N and फास्फोप्रोटीन शुड बी एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। स्विचिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टू पॉजिटिव सेंस एंटी जीनोम अकर आफ्टर द थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ NNP which are further used as a template for the synthesis negative strand genomic RNA। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी आपका जो RNA मॉलिक्यूल आपका है वो क्या करता है, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन आपके होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वहाँ पे क्या है आपके होते हैं जो सिंथेसिस क्या होता है, निगेटिव स्ट्रैंड जीनोम RNA बन जाता है। ये जो जीनोम RNA बन जाता है, देयर इज ए सिंगल प्रमोटर साइट एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द वायरल जीनोम वेयर पॉलीमरेज अटैच। अब इसमें हम बात कर रहे हैं
जो आपका आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका जो 3 प्राइम होता है उस पे कहता है सिंगल प्रमोटर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से क्या होता है एंजाइम आपके अटैच होते हैं, जिससे क्या होता है जीनोमिक जो आपके आरएनए टेम्पलेट होता है मूव होता है किसमें, आपके वायरल जीनोम के अलोंग। वाइल मूविंग इट्स हिट विथ स्टार्ट स्टॉप सिग्नल एट बोथ ऑफ द एंड ऑफ द वायरल जीनोम। जब ये क्या करेगा, ये प्रोटीन मालिक्यूल एंजाइम मालिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा, तो वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट स्टॉप सिग्नल जो होता है ये दोनों एंड पे क्या होते हैं आपके वायरल जीनोम पे एग्जिस्ट होते हैं। अब कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने मनवाई में करने चले। इसमें देखा जाए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये देखा जाए आपका वायरस है, ये वायरस क्या हुआ आपके सेल पे क्या हुआ, इन्वेड हुआ, ये यहाँ पे देखा जाए रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड करके क्या किया, जो वायरस क्या किया आपके सेल को पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट कर दिया। तो इसमें देखा जाए वायरस का पूरी बॉडी सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, जो पेनिट्रेशन होता है सिर्फ इसका जीनोम देखा जाए, ये जीनोम मॉलिक्यूल क्या हुआ आपके सेल के अंदर इंसर्ट हुआ, ये जीनोम का जो ऊपर की कैप्सिड है आपको हट गया, ये आपका प्योर क्या हुआ आपका जीनोम मॉलिक्यूल हो गया। ये जीनोम मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये निगेटिव सेंस है तो पहले क्या हो जाएगा, ये सेल के अंदर क्या होगा पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो गया। जब पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हुआ तो उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं, एक पार्ट होता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है ये आपके आरएनए को रिप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये आपका निगेटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होकर के आपका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बना देगा। देखा जाए प्रोटीन का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे हो गया, प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो गया, और यहाँ से देखा जाए आपका आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो निगेटिव सेंस में रिप्लिकेट हो गया, ये प्रोसेसिंग हुआ, ट्रांसलेशन आपका हो गया, ये प्रोटीन बन गया। ठीक है, अब इसमें देखा जब निगेटिव सेंस आरएनए आपका बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निगेटिव सेंस आरएनए और ये जो प्रोटीन आपके हैं ये देखिए क्या हो जाएगा, आपकी असेंबलिंग हो जाएगी। जब आपकी असेंबलिंग हो गई तो देखा जाए ये आपका वायरस बन के तैयार हो गया। वायरस तैयार होगा तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, बर्डिंग होगा, बर्डिंग हो क्या करेगा, ये सेल को लाइसिस कर क्या करेगा, ये सेल की बाहर आ जाएगा और न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एडजॉर्शन हुआ, देन पेनिट्रेशन हुआ, देन अनकोटिंग हो गई, यहाँ पे अनकोटिंग हो गई, देन ट्रांसक्रिप्शन आपका हो गया, ट्रांसक्रिप्शन से पॉजिटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल बन गया, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए क्या हो गया आपको प्रोटीन यहाँ पे देखिए सेंसाइज कर दिया, और ये देखा जाए डीएनए आपका रिप्लिकेट हो, आरएनए रिप्लिकेट होगा किसमें, पॉजिटिव सेंस से निगेटिव सेंस में हो गया, यहाँ पे असेंबलिंग हो गया, असेंबलिंग होके क्या हुआ, ये वायरस आपकी बन गई। यहाँ पे बर्डिंग होता है, बर्डिंग होके क्या होता है, ये आपका वायरस आपका सेल से रिलीज हो जाएगा और न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब इसके जो रेडियो वायरस के कुछ आपके इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस, स्टोमाटाइटिस वायरस, ये आपका वायरस जो होता है वैस्किल मीन ब्लिस्टर एंड स्टोमेटिटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो विस्कल की हम बात करते हैं, ब्लिस्टर हो गया, और स्टोमेटिटिस की हम लोग बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की बात हो रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वायरस है हमारे क्या होते हैं ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, VSV। VSV का मीनिंग क्या हो गया, वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस is a disease of the various animal species including cattle, horse, sheep and pig। ये जो आपका जो वायरस है, ये जो डिजीज आपका नॉर्मली हम बात करते हैं जो बहुत से एनिमल पे इफेक्ट करता है, जैसे कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, शिप और पिग पे होता है। एनिमल डेवलप द लेसन इन द फीट एंड माउथ सिमिलर टू दैट ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज। अब इसमें एक बात करते हैं एनिमल में क्या है, जो आपका सिम्टम होता है, जैसे आपका सिम्टम किसमें होता है, फूड एंड माउथ डिजीज होता है, उसी प्रकार से सिम्टम क्या होता है उसमें भी होते हैं। द VSV कैन रिप्लिकेट इन वैरायटी ऑफ सेल लाइन। VSV क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा वैरायटी ऑफ सेल लाइन, बहुत से सेल में क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। मोस्ट ऑफ द आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रेबिडोवायरस रिप्लिकेट एंड ट्रांसक्रिप्शन कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द VSV। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं रेबिडो वायरस के, जो कैसे रिप्लिकेशन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, कैसे आपके होस्ट सेल से बाहर आ जाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस आपको किया। तो ये क्या हो गया, वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस आपका क्या है, ये आपका डिटेल हो गया। सेकंड वायरस की बात करते हैं, बोवाइन एपिमेरल फीवर वायरस। बोवाइन एपिमेरल फीवर वायरस होता है। ये वायरस जो होता है, ये आपको बात करते हैं ट्रांसमिट कैसे होता है, हम बात करते हैं।
इट इज एन आर्थ्रोपोडा ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ द कैटल एंड बफेलो कैरेक्टरिस्टिक बाई बाइफेजिक। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए ये ट्रांसमिट कैसे होता है, आर्थ्रोपोडा से होता है, किसमें, कैटल और बफेलो में होता है। कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, बाइफेजिक होता है या पॉलीफेजिक, फीवर आपके होते हैं, डिप्रेशन होता है, डायरिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, किसमें, आपके एनिमल्स में। द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 3 डे स्ट्रिप सिकनेस। इस डिजीज को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह है द वायरस कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी टू द इनर लाइनिंग ऑफ द इंडोथेलियल ब्लड वेसल्स। इसमें क्या करता है, ये आपको इन्फ्लेमेशन काज कर देता है, ये वायरस इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं, इन्फेक्टियस हिमेटोपोएटिक नेक्रोसिस वायरस। ये वायरस जो डिजीज आपका होता है किसमें होता है, सल्मोनॉइड फिश में होता है, सल्मोनेट फिश। सल्मोनेट फिश में ही क्या होते हैं, ये आपके डिजीज होते हैं, इट इज डिजीज ऑफ सल्मोनेट फिश। द वायरस इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस सैल्मन इन लार्ज क्वांटिटी। अब इसमें बात करें, कुछ कंट्री होते हैं जो सैल्मन फिश का इकोनॉमिक वर्क करते हैं, जो लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। तो यदि आपका ये वायरस उसको इन्फेक्ट कर दिया जाता है तो इन्फेक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, अब माल इन्फेक्शन हो गया, द इन्फेक्शन ऑफ कैरेक्टराइज बाय द डार्क एंड बॉडी कलर। उसकी बॉडी कलर क्या डार्क हो जाएगा, पेल गिल हो जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अब डिस्टेंशन हो जाएगा, हेमोराइजिक अराउंड फिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ए सेलमन क्या हो जाएगा, ये वायरस क्या हो जाएगा, उसको डिजीज कॉज कर देगा और उसको ऊपर इफेक्ट कॉज कर देगा। तो ये कुछ आपके वायरस होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेबिडो वायरस के। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे रेबीज पैथोजेनेसिस। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, तो हम लोग इसमें बात करते हैं रेबीज पैथोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।